नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेनबो पुस्तक का पहला प्रोज सेक्शन के पहली कविता, फर्स्ट कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखित कविता का ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुतों बार यह प्रश्न पूछा गया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इन ऑब्जेक्टिव को आप यदि कहीं पुस्तक में पढ़े हैं, यदि आप कविता को अच्छे तरीक़ा से पढ़े हैं, तो आप अब मिलाते जाइएगा कि आप कितना आंसर सही बना पाते हैं। जितना सही बनाइएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कितना नंबर बना पाए हैं। 32 क्वेश्चन इसमें है। जितना क्वेश्चन बना पाइएगा उस कमेंट में अपना नाम लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ। इसका हिंदी हुआ कि जॉन डॉन किसके अग्रणी कवि हैं। जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ, इसके बाद जो डैश डैश है यह प्रश्न को शो करता है, मतलब कि जॉन डॉन किसके अग्रणी कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है एलिजाबेथन पोएट्री, दूसरा है बी ऑप्शन है मेटाफिजिकल पोएट्री, सी ऑप्शन है रेजोस्ट्रेशन रिएस्ट्रोशन पोएट्री, चौथा ऑप्शन है न्यू क्लासिकल पोएट्री। एलिजाबेथन पोएट्री का हिंदी होता है एलिजाबेथ कविता। मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है आध्यात्मिक कविता। रिएस्ट्रोशन पोएट्री का हिंदी होता है पुनर्स्थापन कविता। न्यू क्लासिकल पोएट्री का हिंदी होता है नवशास्त्रीय कविता। तो इसका सही आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका बी आंसर मेटाफिजिकल पोएट। बी आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन डॉन हैज़ रिटेन द पोएम। जॉन डॉन ने किस कविता को लिखा। तो जॉन डॉन ने किस कविता को लिखा। पहला ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सी ऑप्शन होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तीसरा क्वेश्चन है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश हिज बिलव्ड। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में कवि डैश डैश हिज बिलव्ड, अपने पत्नी से क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए टायर्ड ऑफ, ऑप्शन बी एंग्री विथ, ऑप्शन नंबर सी सैड फॉर, ऑप्शन नंबर डी हैप्पी फॉर। इसका सही आंसर होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में कवि अपने पत्नी से थका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा टायर्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा टायर्ड ऑफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन हिंदी हुआ कि जॉन डॉन अपने पत्नी को पीछे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, किस यात्रा पर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन, मतलब कि जॉन डॉन लगातार क्या सोचते रहते हैं, किसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डेथ, ऑप्शन नंबर बी वर्क, ऑप्शन नंबर सी लाइफ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस कविता, यदि आपने इस कविता को पढ़े होंगे, इस कविता में लगातार कवि जो हैं अपने डेथ के बारे में बतला रहे हैं, डेथ के बारे में सूचित कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेथ। छठा नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज द इज, यहाँ पर द नहीं होगा ही होगा।
जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज। कहता जॉन डॉन इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं थका है। किससे नहीं थका है? ऑप्शन नंबर ए मदर, ऑप्शन नंबर बी फादर, ऑप्शन नंबर सी बिलव्ड, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिलव्ड मतलब अपनी प्यारी पत्नी से वह नहीं थका है इसलिए वे जाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, अर्थात जॉन डॉन किससे अच्छे हैं? जॉन डॉन किससे अच्छे हैं? ऑप्शन नंबर ए मून, ऑप्शन नंबर बी सन, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, ऑप्शन नंबर डी स्काई। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन। जॉन डॉन की जो मतलब ये इसमें कहना चाहता है कि जॉन डॉन बतलाते हैं अपने अन्ना मोर को कि मेरी जो यात्रा होगी वह सन से भी तेज होगी, क्योंकि सन के पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सन के पास किसी से मिलने की इच्छा नहीं है और सन के पास कोई सेंस नहीं है। इसलिए मेरी जो यात्रा होगी वह सन से बेहतर होगी, सन से स्पीड में होगी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश डैश वेरी होपलेस। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि कौन बहुत ही आशाहीन है, कौन बहुत ही आशाहीन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए एनिमल, ऑप्शन नंबर बी गोट, ऑप्शन नंबर सी बर्ड, ऑप्शन नंबर डी मैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैन। मैन जो है, आदमी जो है, यह बहुत ही आशाहीन हो गया है, ऐसा महसूस जॉन डॉन कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश हैज डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन हैज डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो हैं यह कौन से आध्यात्मिक कवि से वर्णित है? कहता है डैश डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। कौन ऐसे, डैश डैश का मतलब हो गया कौन, कौन आध्यात्मिक कवि से वर्णित है या किसे आध्यात्मिक कवि के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर डी वॉल्ट विटमैन। इसका सही आंसर होगा जॉन डॉन। आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बतलाया गया है कि इसका जॉन डॉन जो है वह मेटाफिजिकल पोएट हैं, इसलिए सही आंसर होगा सी जॉन डॉन। डैश डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कहता है कौन, यहाँ पर भी डैश डैश का अर्थ हो गया कौन, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ कौन मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहते हैं? और पहला ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, और दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है जॉन किट्स, सी ऑप्शन है जॉन डॉन और डी ऑप्शन है टी.एस. इलियट। इसका सही आंसर होगा जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन। जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग। जॉन डॉन कब सूर्य को अस्त होते हुए देखा था? कहता ऑप्शन नंबर ए टुडे, ऑप्शन नंबर बी यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सी टुमोरो, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यस्टरडे या यस्टर नाइट होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यस्टरडे बीते हुए कल को सूर्य बीते हुए कल सूर्य को अस्त होते हुए जॉन डॉन ने देखा था और वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि आज वही सूर्य फिर हमारे सामने आ गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा यस्टरडे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज ए डैश डैश पोएट। जॉन डॉन कौन से कवि हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल पोएट, ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोएट, ऑप्शन नंबर सी कैवेलियर पोएट, ऑप्शन नंबर डी रोमांटिक पोएट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोएट, जिसका हिंदी होता है आध्यात्मिक कवि। जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। कहता जॉन डॉन अध्ययन करता था, कानून का भी अध्ययन करता था, और क्या पढ़े थे? जॉन डॉन कानून और क्या पढ़े थे? ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ड्रामा, ऑप्शन नंबर सी फिलॉसफी, ऑप्शन नंबर डी नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा थियोलॉजी। थियोलॉजी का अर्थ हिंदी होता है धर्मशास्त्र, ड्रामा का हिंदी होता है नाटक, फिलॉसफी का हिंदी होता है दर्शन शास्त्र, नोवेल का हिंदी होता है उपन्यास। तो इसका सही आंसर होगा थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा थियोलॉजी। स्वीटेस्ट लव, 14 नंबर क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर बी वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी W.H. ऑर्डेन, ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। इसका सही आंसर होगा जॉन डॉन।
15 नंबर क्वेश्चन है कि मेंस पावर इज डैश डैश डैश, मानव की जो शक्ति है वो क्या हो गई है। ऑप्शन नंबर ए वेरी स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी वेरी वीक, ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज, ऑप्शन नंबर डी वेरी स्मॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेरी वीक। मनुष्य की जो शक्ति है वह बहुत ही कमज़ोर हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लंदन के कैंट में, लंदन के कैंट में। 17 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्रामा, ऑप्शन नंबर बी नोवेल, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर डी सोनेट। तो जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते हैं, तो जॉन डॉन जो है सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सोनेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, सोनेट जो होता है यह 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन वाली जो कविता होती है उसे सोनेट बोला जाता है। 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड सोनेट, 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा सोनेट। सोनेट इज डैश डैश पोएम, सोनेट कैसी कविता है, तो ऑप्शन नंबर ए 14 लाइन्स, वही क्वेश्चन आया फिर से। ऑप्शन नंबर बी 15 लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी 10 लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी 12 लाइन्स। हमको बताए थे 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट, 14 लाइन वाली जो कविता होती है उससे सोनेट बोलते हैं, इसलिए इसका ए सही आंसर होगा 14 लाइन्स। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि ही कंपेयर्स इन जर्नीज, वह जॉन डॉन जो है, ही का अर्थ यहाँ हुआ जॉन डॉन, जॉन डॉन अपनी यात्रा में किससे तुलना करता है। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी सन, ऑप्शन नंबर सी एनिमल, ऑप्शन नंबर डी बर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन। और जॉन डॉन अपनी यात्रा की तुलना सन से करता है, सूर्य से करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग डैश डैश नाइट, जॉन डॉन किस रात सूर्य को अस्त होते देखा। ऑप्शन नंबर ए मध्य रात्रि, ऑप्शन नंबर बी टू नाइट, आज की रात, ऑप्शन नंबर सी यस्टर नाइट, बीती हुई रात, ऑप्शन नंबर डी टुमारो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यस्टर नाइट, बीती रात। 21 नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्टेड टू, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वह किसके द्वारा परिचित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फादर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मदर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जॉन डॉन्स वाइफ, जॉन डॉन की पत्नी अन्ना मोर के द्वारा। अब इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जॉन डॉन के द्वारा, जॉन डॉन्स वाइफ, जॉन डॉन की पत्नी के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए, जॉन डॉन का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका अर्थ यही हुआ जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए, जॉन डॉन का जन्म किस परिवार में हुआ। ऑप्शन नंबर ए रोमन कैथोलिक, ऑप्शन नंबर बी एंटी कैथोलिक, ऑप्शन नंबर सी इंडियन कैथोलिक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको मैं बता दूं कि यह जॉन डॉन के जो जन्म हुआ है रोमन कैथोलिक में हुआ है, और ये जो आपका उसकी जो पत्नी अन्ना मोर हैं उसका जो जन्म हुआ है वह एंटी कैथोलिक में हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोमन कैथोलिक। उसके पत्नी को यदि पूछा जाए तो उसका ऑप्शन सही बी सही होगा एंटी कैथोलिक। तो यहाँ पूछा जा रहा है जॉन डॉन के बारे में, तो जॉन डॉन का जो जन्म हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही होगा रोमन कैथोलिक में। जॉन डॉन वाज लर्निंग, जॉन डॉन कहाँ पढ़ा था, तो जॉन डॉन ऑप्शन नंबर ए क्लर्क स्कूल, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन नंबर डी एलिजल यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एलिजाबेथ यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता दूं कि जॉन डॉन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इसे बिना सर्टिफिकेट के ही इस स्कूल से निकाल दिया गया, कारण कि यह रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन मैरिड टू, जॉन डॉन का शादी किसके साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर बी मैरी, ऑप्शन नंबर सी एन्ना मोर, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट कंट्री लेडी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा अन्ना मोर। जॉन डॉन बोर्न इन डैश डैश डैश, अर्थात कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1572, ऑप्शन नंबर बी 1562, ऑप्शन नंबर सी 1552, ऑप्शन नंबर डी 1542। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1572 लंदन कैंट में।
26 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन कब मर गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1631, 1632, 1633, 1644। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1631। जॉन डॉन स्टडी डैश 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 सब्जेक्ट। तो जॉन डॉन किस विषय के में अध्ययन करते थे? जॉन डॉन किस विषय में अध्ययन करते थे? जॉन डॉन स्टडी डैश 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 सब्जेक्ट। जॉन डॉन किस विषय में अध्ययन करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉ, ऑप्शन नंबर बी थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर डी फिलॉसफी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। लॉ की भी तैयारी करते थे और थियोलॉजी धर्मशास्त्र की भी तैयारी करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अन्ना मोड़ इज बिलोंग्स टू डैश डैश फैमिली। अन्ना मोड़ किस परिवार से आते हैं? इसका सही आंसर होगा अन्ना मोड़ जो हैं यह आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। जॉन डॉन इज बिलोंग्स टू डैश डैश फैमिली। जॉन डॉन किस फैमिली से बिलोंग करते थे? जॉन डॉन रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अन्ना मोड़ इज बिलोंग्स टू डैश डैश फैमिली, अन्ना मोड़ किस फैमिली से बिलोंग करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटी कैथोलिक या एंटी कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओ हाउ फीवल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने अच्छे तरीक़ा से पुस्तक को पढ़े होंगे तभी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, नहीं तो आप इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो समझिए थोड़ा सा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ओ हाउ फीवल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम। कहता है मनुष्य की शक्ति इतना कमज़ोर क्यों है? यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ओ हाउ फीवल इज मेंस पावर, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति आपको ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर बी ओड टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर। तो कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसी कविता से लिया गया है और बताया गया है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, और कि वह अच्छे दिन जो उसके अच्छे दिन होते हैं गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाए तो उसमें ना ही तो वो जोड़ सकते हैं और ना ही तो उसे फिर से रिकॉल उस समय को फिर से बुला सकते हैं। यह पंक्ति जो है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दैट दाउ लोवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, मतलब कि दैट दाउ लोवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम, यह भी जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? मतलब दैट दाउ लोवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, इसका हिंदी हुआ कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्नैक से, ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर से, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 31 नंबर क्वेश्चन है द लाइन, यह पंक्ति नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यह भी पंक्ति कहाँ से लिया गया है? इसका हिंदी हुआ कि नॉर इन द होप, नहीं तो मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो द वर्ल्ड कैन शो कि दुनिया मुझे ए फीटर लव फॉर मी तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फायर हिम, ऑप्शन नंबर बी टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी स्नैक, ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसी पोएम से यह लाइन लिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, यह भी पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो बट बिलीव लेकिन विश्वास रखो, दैट की आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मेरी जो यात्रा होगी वह बहुत ही तेज होगी, सूर्य से भी तेज होगी। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऑटम, ऑप्शन नंबर बी फायर हिम, ऑप्शन नंबर सी मैकेविटी द मिस्टेरी कैट, ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो धन्यवाद, मैं आपको ये वीडियो
वीडियो में 32 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझाए हैं। इससे पहले आपको कविता को समझाए थे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि आप कितना ऑब्जेक्टिव इसमें आपसे बना है, कितना आपका सही हुआ है, यह आप हमारे नाम लिख करके, आप कितना नंबर आया वो लिख करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।